नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। हम आपके लिए सकट चौथ पर सुनने वाली भगवान गणेश जी की कथा लेकर आए हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लेना। मैं कल स्वयं वापस तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम अपने बेटे बहू से पूछकर मुझे बताना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तुम धन मांग लो। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ जी आप अपने लिए पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने अपनी पड़ोसनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों नहीं तू अपने लिए आंखें मांग ले, क्योंकि तुम्हें धन और नाती से क्या मतलब है। तू तो अपनी आंखों की रोशनी ही मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया ने बहुत सोच विचार किया। जब दूसरे दिन भगवान गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए, तब बुढ़िया बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। उसे पोता मिल गया, नाती मिल गया, उसकी आंखों की रोशनी मिल गई और जब उसके घुटनों में दर्द था वह घुटनों का दर्द भी गायब हो गया। उसके घर में महल मालिया बन गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज वह मिट्टी के गणेश जी बनाती, लेकिन वह रोज गल जाते। वहीं उनके गांव में एक सेठ जी का मकान बन रहा था, तो वह वहां गई और मकान बनाने वाले मिस्त्री से बोली, मिस्त्री जी, मेरे लिए एक पत्थर का गणेश गढ़ दो, क्योंकि मैं रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती हूँ तो वह रोज ही पानी से गल जाते हैं। तब मिस्त्री बोला, जितनी देर में तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश गढ़ूंगा उतनी देर में मैं अपनी दीवार नहीं चुन दूंगा। तब बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, क्योंकि वह बहुत दुखी हुई थी, बहुत आहत हुई थी। अब मिस्त्री अपनी दीवार बनाने में लग गया। उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वह बार बार उसको चुनता और बार बार उसको गिरा देता, चुनता और गिरा देता, क्योंकि उनकी दीवार सीधी नहीं बन रही थी। इस तरह उनको करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उसने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब वह मिस्त्री जी और उनके मजदूर कहने लगे, सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मैंने उसे नहीं गढ़ा, क्योंकि मुझे आपका डर था कि मैं दीवार बनाने में कहीं लेट ना हो जाऊं, तो मैंने गणेश जी गढ़ने के लिए मना कर दिया। तब उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हम लगातार कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन यह दीवार सीधी नहीं बन पा रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया और बुढ़िया माई से क्षमा मांगते हुए कहा कि हम आपके लिए सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, बस आप इस दीवार को सीधी होने के लिए कह दो। हमारी दीवार को सीधी कर दो बुढ़िया माई। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़ कर दिया। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे भगवान
हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना, और जिस तरह से बुढ़िया माई की भक्ति का आपने लाज रखी वैसे सबकी भक्ति की लाज रखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।